मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस की उम्र 88 बरस थी। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। वेटिकन सिटी ने पोप फ्रांसिस के इंतकाल की तस्दीक कर दी। पोप फ्रांसिस 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयरस में पैदा हुए। 1988 में आर्क बिशप ऑफ ब्यूनस आयरस बने। सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वजीर आजम ने कहा, पापाए रोम अमन और सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। वो अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलमबरदार थे। पोप फ्रांसिस की क़यादत में कैथोलिक चर्च ने मोहब्बत के पैगाम को आम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, शहरी रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। CTD लाहौर की मियांवाली में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से पुलिस अहलकार जख्मी। इलाके में CTD का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। IG पंजाब की खवारिज दहशतगर्दों की हलाकत पर पुलिस को शाबाश। UAE वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमाद इसहाक डार का इस्तकबाल। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों का तबादला। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। हम बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा कि पुरतपाक इस्तकबाल पर इसहाक डार का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेंगे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अहम कामयाबी। जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान टेक्सटाइल बरामद में 9.38% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, बरामदात 13.613 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं, जो खुश आइंद है। मार्च में 6.27% इजाफा हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी का मजहर है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हम बिस्किट चोरी तक के मुकदमात बनाए गए, हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हम रियासत का हिस्सा हैं। जो लोग खुद को रियासत समझते हैं, अक्ल के अंधों से कहता हूँ कि आइन का मुताला कर लें, रियासत क्या होती है समझ आ जाएगी। पानी के मसले पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। एक सूबा दूसरे सूबे के पानी का एक कतरा भी सल्व नहीं कर सकता। विफाकी वजीर अहसन इकबाल कहते हैं कि सूबाई मुनाफरत के बजाय मामला इंजीनियर्स के हवाले किया जाए। जज्बात भड़काने की सियासत की तो मुश्किलात होंगी, नुकसान सबका है। हम विफाकी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। अगर सिंध के अवाम के खिलाफ काम होंगे तो ऑप्शन खुले हैं। हमसे हुकूमत छोड़ने का मुतालबा करने वाले किसी और का रास्ता साफ करना चाहते हैं। सईद गनी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, हमारा मौक़िफ़ है कि कैनाल्स नहीं बनने चाहिए। मुखालिफिन हमें भी कैनाल्स बनाने वालों के साथ खड़ा कर रहे हैं। आप अगर बलवे करेंगे, आप अगर फौजी तनसीबात पे हमले करेंगे, आप अगर सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस वैन्स को आग लगाएंगे, तो आपको फूलों के हार तो नहीं पहनाए जा सकते। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना है। वो करे जो अदालतें फैसला करेंगी, सरे तस्लीम खाम हो। आप जब फौजी तनसीबात पर हमले करोगे फिर केसेस तो भुगतना पड़ेंगे। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत ने आई मेक का संग बुनियाद रखा। बुनियादी प्लेटफॉर्म फराहम करना हमारा काम है। सुप्रीम कोर्ट में भी बेशुमार केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने चाहिए उनके लिए बेंच मुख्तस कर दिया। कराची में सूरज ने कहर ढा दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब 9% रिकॉर्ड। माहिरीन सेहत का 23 अप्रैल तक शहरियों को धूप से बचने का मशवरा। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी सूरज आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग। आवाम कर्ब में मुब्तला। कई इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश जारी।